मेरा देश स्पेन है। मैं डॉक्टर हूँ। मेरा पिता भी डॉक्टर है, मेरा भाई भी डॉक्टर है, पूरा परिवार डॉक्टर है। कोर्स का क्या नाम था? MBBS डॉक्टर करती थी। आपने एमबीबीएस किया और मैं अभी साध्वी हूँ। गाड़ी था, स्टडीज भी था, परिवार भी था, फ्रेंड्स भी था, पूरा था। आई वॉज अबाउट टू बी मैरिड ऑल्सो। अच्छा, शादी भी फिक्स हो गई थी? फिक्स हुए थे, यस। 1 महीना पहले मेरी शादी से मैं पूरा छोड़ दिया। पिता पपी बहुत गुस्सा है। गुस्सा है पापा? बिल्कुल। तो अभी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है आपका? कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। अभी मेरा पिता गुरुदेवा है, मेरी माता शस्त्र है। और गुरुजी ने कहा कि 5 मिनट करेंगे, मगर बाद में 40 मिनट थे स्नो में। आपने 40 मिनट लाइव स्नो में साधना की? 40 मिनट। कपड़े क्या पहने हुए थे? कुछ नहीं, एक लुंगी, वाइट लुंगी बस। जिसको पी जाती थी, पूरा चीज़ करती थी। ड्रिंक की कभी? ड्रिंक ही, क्योंकि स्पेन में और यूरोप में ड्रिंकिंग बहुत नॉर्मल है। नॉन वेज? नॉन वेज भी करती थी। स्पेन जाने का मन तो नहीं करता वापस उस लाइफ में? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इंडिया में, भारत में। हम बिल्कुल तंत्र करते हैं, पूजा तंत्र है, हवन तंत्र है, आरती तंत्र है। तंत्र क्या मतलब? कनेक्शन गॉड के साथ। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ स्पेन की एक माता जी थी। इनका जन्म स्पेन में हुआ और हमने इनके साथ काफ़ी सारी डिस्कशन की, जो कि आप आगे इंटरव्यू में देखेंगे। स्पेन से माता जी है, मम्मी पापा दोनों इनके डॉक्टर थे और इंटरव्यू के बीच में हमें पता लगा कि माता जी ने भी एमबीबीएस की पढ़ाई की है और ये डॉक्टर भी बन चुकी थी। और साथ ही साथ जस्ट 1 महीने बाद इनकी शादी होने वाली थी, शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, शादी फिक्स थी। और ये सब कुछ छोड़ के अचानक इनके दिमाग में आया यार कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब चीज़ है, पर वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है। फिर अपने गुरुजी से बात की और फिर ये भारत चले आए। फिर उन्होंने यहाँ पे दीक्षा ली है। अभी ये साध्वी बन चुकी है भारत में, हिंदी बहुत अच्छा बोलती है और इनकी लाइफ ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, अमेजिंग जर्नी रही है। सनातन धर्म का प्रचार करती है पूरी दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें हमने इनके साथ पॉडकास्ट में बात की। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हरिओम। हरिओम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वतंत्र चैतन्य है। और आप किस देश से हैं? मेरा देश स्पेन है। आप स्पेन से है। तो माता जी, सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग, जो सबसे अट्रैक्ट मुझे कर रहा है, दैट इज़ योर ड्रेस, योर होल गेटअप। आपने पीले रंग का कपड़े पहने हुए, रुद्राक्ष की माला आपके गले में 2-2 3-3 है, एक और भी माला है और तिलक भी आपने पहन रखा है। और एक स्पेन की लड़की को आमतौर पे हम नहीं देखते इस गेटअप में। तो थोड़ा इस गेटअप के बारे में बताइए कि ये कपड़े क्यों पहनते हो आप, कब शुरू किया पहनना, इन चीज़ में थोड़ा बताइए। अभी मेरे पास ये कपड़ा है क्योंकि 7 साल से मैं नैष्ठिक दीक्षा करती थी गुरुदेवा के साथ। मतलब कि मैं अभी साध्वी हूँ और मैं कौन सी दीक्षा बोले आप? नैष्ठिक ब्रह्मचार्य। अच्छा, आप ब्रह्मचार्य है या साधु ही है या दोनों ही है? साधु के इनसाइड में अलग अलग अधिकारा है। तो और अभी मेरी अधिकारा ब्रह्मचारिणी है। अभी आप ब्रह्मचारिणी है। पक्का व्रत नहीं है। मतलब कि 1 साल 2 साल के बाद में आप चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस जाऊँगा और वापस उस लाइफ में शिफ्ट हो सकते हैं। अभी आप उस फेज में सकते हैं। हाँ। इफ़ यू डोंट माइंड, कैन यू शेयर योर एज व्हेन यू कम इनटू दिस पाथ? जब आप इस मार्ग पे आए तो क्या उम्र है? हाँ, अभी मैं 45 साल हूँ, 45 साल हूँ। और मैं 23 इयर्स ओल्ड मैं धर्म अमराज करती थी। एक तरह से 23 साल की उम्र में आपने सारा भौतिक सुख वाला जीवन त्याग के आप आध्यात्मिक जीवन में आ चुके थे। राइट। 23 साल की उम्र में आपको कैसे लगा कि मुझे एक सन्यासी बनना चाहिए? क्या चीज़ें थी वो जिन्होंने आपको मोटिवेट किया टू कम ऑन दिस पाथ? टेल मी समथिंग अबाउट दिस। मैं पूरा स्टडीज करती थी। मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर हूँ, हाँ। मतलब आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, कहाँ से की? मतलब डॉक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। मैं पूरा स्टडीज मद्रिद में करती थी। मैं स्पेन कैपिटल 5 साल, ड्यूरिंग 5 साल में पूरा स्टडीज करती थी। क्योंकि मेरा पिता भी डॉक्टर है, मेरा भाई भी डॉक्टर है, पूरा परिवार डॉक्टर है। पूरा परिवार डॉक्टर का था। और आपने कोर्स का क्या नाम था? एमबीबीएस और कुछ क्या नाम था? MBBS डॉक्टर करती थी। आपने एमबीबीएस किया, किस चीज़ के डॉक्टर थे? मैं जनरल डॉक्टर करती थी और बाद में मैं स्पेशलाइजेशन भी करती थी हेड और नेक, ये एरिया में। अच्छा, मतलब ये इस क्योंकि एरिया के मेरा आप पिता स्पेशलिस्ट थे? हाँ, स्पेशलिस्ट थी क्योंकि मेरा पिता स्टोमेटोलॉजिस्ट था। मतलब कि मैक्सिलोफेशियल जानता है आपको? ये पूरा एरिया स्पेशलाइज करते थे, पूरा परिवार। आपने 5 साल एमबीबीएस किया, आप डॉक्टर बने
फिर आप साध्वी की ज़िंदगी में आए, मतलब तो डॉक्टर बनने के बाद साध्वी, इस बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप साध्वी बने? क्योंकि मेरी माता भी साधु हैं अभी। वहाँ पे साध्वी थी? हाँ, सन्यासी हैं, मगर अभी मेरे पास कांटेक्ट नहीं है क्योंकि बिल्कुल मेरे पास मेरा मार्ग है और मेरे माता अलग अलग मार्ग भी हैं। तो ये इसीलिए मेरे पास प्रारब्ध कर्म है। क्योंकि कब मैं छोटी थी, मैं मंदिर आती थी मम्मी के साथ और पूरा वीकेंड में हवन भी करती थी, परफॉर्मेंस करती थी। तो बाद में स्टडीज़ के बाद में मैं डिसाइड की ठीक है, अभी मेरे पास बिल्कुल मटेरियल लाइफ फुलफिल है, मतलब कि गाड़ी था, स्टडीज़ भी था, परिवार भी था, फ्रेंड्स भी था, पूरा था। आई वॉज अबाउट टू बी मैरिड ऑल्सो, मगर मैं अबाउट टू मैरिज बट यू डिडंट गेट? आई डिडंट, क्योंकि एक महीना पहले मेरी शादी से मैं पूरा छोड़ दिया। अच्छा, शादी भी फिक्स हो गई थी? फिक्स हुए थे, यस। तो आपने लास्ट टाइम पे शादी छोड़ के सन्यासी बने? हाँ, क्योंकि कब मैं पूरा स्टडीज़ ख़त्म होती थी तो मैं गुरुदेव के साथ कुछ समय थी और मैं सोचती थी कि मेरे पास सब थी, आई वॉज सेइंग, मगर कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं था। मैं बहुत मिस करती थी कि स्पिरिचुअलिटी, मतलब मैं कौन हूँ, क्या होगा कल, क्यों मैं ये दुनिया में हूँ ना, बहुत क्वेश्चन मेरी क्वेश्चन आपके माइंड में? हाँ, तो ये सब बात में मैं कुछ गुरुदेवा बोलती थी। गुरुदेवा बहुत बार बोलते थे कि ये ज़िंदगी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे भी है, परिवार भी है, तो क्यों। तो मैं बोलती थी कि गुरुजी मैं पक्का ये ज़िंदगी जानती हूँ, मुझे पता नहीं क्योंकि 10 साल से मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी, मतलब धर्म क्या है और नॉलेज क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मगर मेरे अंदर में कुछ स्पेशल चीज़ था। तो गुरुजी से कि ठीक है, तो आप इंडिया आओ और मैं आपको ट्रेनिंग करूँगा। इस तरह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। एज यू टोल्ड दैट कि आपके मम्मी पापा के साथ अभी कोई संबंध कांटेक्ट नहीं है? नो, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मेरी पपी बहुत गुस्सा है। गुस्सा है पापा? बिल्कुल, इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, क्योंकि मेरा पिता क्रिश्चियन है और मेरी माँ भी हिंदू है। तो पहले क्या हुआ कि मेरी माता हिंदू बनिया, तो बिल्कुल पपी गुस्सा था। पापा पहले मम्मी से गुस्सा थे? और मैं बाद में पूरा स्टडीज़ करती थी और मेरा पिता बहुत खुश था, क्योंकि आप डॉक्टर भी होगा, पूरा ट्रेडिशन फॉलो करती ही, बहुत अच्छा। मगर कब पूरा स्टडीज़ हो गया और मेरा पिता बहुत पैसे भी दिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी था। तो मैंने कहा कि पपी मैं इंडिया जाऊंगी, तो बिल्कुल बहुत गुस्सा था। पपी ने कहा कि अगर आप इंडिया जाऊंगी तो आप मेरा बेटी नहीं है। तो मैं बिल्कुल बहुत खातिना था दैट मोमेंट, मगर मेरा डिसीजन वॉज डन। तो कि 2 साल बाद में गुरुजी ने कहा कि आप वापस जाना, तो आप पापा और भाई के साथ पापा भाई से बात करना? हाँ, बात करना और कोशिश करना कि पूरा अच्छा होगा, तो क्योंकि और बेहतर है ना, अगर परिवार के साथ रिलेशन पॉजिटिव है तो बिल्कुल और अच्छा है। मगर नहीं, पापी स्टिल बहुत गुस्सा था। आप गए थे फिर पापा से मिलने? मैं गए थे क्योंकि गुरुजी आदेश दिया, क्योंकि मैं गुरुजी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ गुरुजी से कि जो गो। तो मैं बिल्कुल जाती थी और मैं बिल्कुल कोशिश करती थी, मगर स्टिल मुमकिन नहीं है। मगर मेरे के लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। तो हमारा शास्त्र में बोलता है कि अगर आप सन्यासी है तो बिल्कुल आपका परिवार के साथ कांटेक्ट नहीं होगा। तो जब आप पापा से मिले तो क्या रिएक्शन रहा उनका, मतलब आपने क्या बोला जाते ही उन्हें, कैसे आप लोग जी जब वापस गए आप सन्यासी बनने? पापा, मैं सोचती हूँ कि दिखे थे पापा सामने से? हाँ, हम मीट करते थे एक लाइक पब्लिक प्लेस, क्योंकि पापा ने कहा कि घर पे नहीं जाऊंगी। तो हम एक रेस्टोरेंट थे पूरा परिवार के साथ, भाई बहन दादी और मेरा पिता की गर्लफ्रेंड भी थी। गर्लफ्रेंड बन गई उसके बाद? बिल्कुल
माता पिता सेपरेट हैं ना, तो मैं बोलती थी कि क्यों आप खुश नहीं हैं, क्योंकि अभी मेरे पास और अच्छा ज़िंदगी है, मैं खुश हूँ। अभी मैं हिंदी सेटिस्फाई हूँ। मैं अभी हिंदी सीखती हूँ, अलग अलग भाषा भी सीखती हूँ, अंग्रेज़ी बोलती हूँ, क्योंकि 10 साल से मैं अंग्रेज़ी भी नहीं बोलती थी। मैं अंग्रेज़ी इंडिया में सीखती थी। आपको सिर्फ स्पेनिश आती थी, हिंदी इंग्लिश बाद में सीखी? मैं पहले स्पेनिश बोलती थी, फ्रेंच भी बोलती थी और इटालियन भी बोलती थी, मगर अंग्रेज़ी या हिंदी नहीं। अंग्रेज़ी अब ये से इसीलिए मैं मेरे पास इंडियन एक्सेंट हूँ अंग्रेज़ी में ना। अभी बिल्कुल मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मगर धीरे धीरे और इम्प्रूव करूँगी। तो अभी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है आप? कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, अब आप फुल्ली साध्वी हो? फुली साधु हूँ। अभी मेरा पिता गुरुदेवा है, मेरी माता शस्त्र है, नॉलेज। तो कभी रिग्रेट नहीं होता यार कि वो लाइफ ज़्यादा अच्छी थी जहाँ पे मटेरियल हैप्पीनेस थी, पैसा बहुत था, डॉक्टर थी, स्पेनियस लाइफ स्टाइल जीती, तो कभी मिस करते हो उस चीज़ को? बिल्कुल Regret है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बहुत साल मटेरियल लाइफ थी, मैं पूरा मस्ती करती थी, मतलब कि बिल्कुल पैसे था, बहुत अच्छा परिवार भी था, मगर वगैरह भी जाते होंगे? हाँ, इसको जाते होंगे? डिस्को भी जाती थी, पूरा चीज़ करती थी। ड्रिंक की कभी? ड्रिंक ही, क्योंकि स्पेन में और यूरोप में ड्रिंकिंग बहुत नॉर्मल है, मतलब कि पूरा लोग ड्रिंक करते थे। नॉन वेज? नॉन वेज भी करती थी, क्योंकि 11 से 16 मैं पापी के साथ थी और मैं बिल्कुल छोटी थी, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। आपने उस समय खूब इंजॉय किया? हाँ, एंजॉय मुझे पता, क्योंकि सो कोल्ड इंजॉय कैसे? वेज मेरे के लिए एंजॉय नहीं है। और दैट टाइम में, क्योंकि मैं पहले मामी के साथ थी, तो 0 साल से 11 साल में नॉन वेज नहीं खाई। तो ये से टाइम बहुत कठिन था पापी के साथ, क्योंकि पापी ने कहा कि अब नॉन वेज खाऊंगा, मुझे पापा ने कहा, और मुझे नहीं चाहती थी, तो बिल्कुल एंजॉय नहीं था, वेरी डिफ़िकल्ट। और जो आप ये कपड़े आपने पहने हैं, जब आप इंडिया से बाहर जाते हो तो सेम ड्रेसअप में रहते हो या चेंज कर देते हो? इंडिया में और स्पेन में और इधर से मदर का दुनिया में मैं कभी कभी चेंज करती हूँ, क्योंकि वैदिक और सनातन धर्म यूरोप में नहीं है। तो अगर आप ये कपड़ा है तो बिल्कुल पूरा लोग सोचेंगे कि क्या हुआ, इसे पार्टी, लाइक कस्टम पार्टी, समथिंग लाइक दैट। मतलब ये क्या पहना है, क्या चीज़ है? हाँ, मगर बिल्कुल हम के पास हमारे आश्रम भी हैं, तो आश्रम में हमेशा जो कपड़ा वेयर करती हूँ। तो इस यूरोप में कभी पहना आपने ये, जैसा आपने बोला वहाँ पे ये चीज़ बहुत मतलब नहीं रहती है, तो आपने कभी पहनी यूरोप में ये कपड़े? हाँ, यूरोप में भी करती हूँ। क्या कहते हैं लोग आसपास? अभी हिंदुइज्म और फेमस है थोड़ा, तो बिल्कुल कुछ लोग जानते हैं कहीं हिंदू हैं, और दूसरा लोग सोचते हैं कि ये क्या है। माला जप करते हो आप? हाँ, बिल्कुल। किस चीज़ की माला जप? मेरे पास दीक्षा है, कुछ दीक्षा बिल्कुल गुप्ता है, क्योंकि रुद्राक्ष माला ही जप करते हो? रुद्राक्ष माला मेरे पास है। दीक्षा मतलब कि मैं पंचाक्षरा मंत्र रिसाइट करती हूँ। एक मंत्र सुनाएंगे आप जो आप जप करते समय बोलते होंगे? मैं मंत्र करती हूँ कब मैं साधना करती हूँ, अगर नहीं मैं बिल्कुल मंत्र नहीं बोलूँगी। अभी बिल्कुल नहीं बोलेंगे? कोई बात नहीं। तो आप यज्ञ वगैरह भी सब चीज़ करते हैं? ये शो होगा और मैं शो नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल पक्का साधना प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने आपकी कुछ फोटोज देखी। अगर आप एक दिन हमारा साधना ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल स्वागत है। कब होता है आपका साधना? हम रोज सुबह 5:30 बजे हम साधना करते हैं, और शाम को भी साधना होती है? शाम को में हम हनुमान आरती प्रैक्टिस करते हैं। तो आप हनुमान जी की आरती भी करते हैं? कोई आरती सुना दीजिए अगर सुना। नो आरती नहीं, नो मंत्र। मैं आरती सीन करती हूँ कब मैं आरती करती हूँ, अगर नहीं बिल्कुल नहीं। मगर आज 7:30 6:30 बजे आरती होगा, बिल्कुल स्वागत है। आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन हम जरूर आएंगे 7:30 बजे शाम को। हाँ। राइट। स्पेन जाने का मन तो नहीं करता वापस उस लाइफ में? नहीं, यू आर वेरी हैप्पी? मैं बहुत खुश हूँ इंडिया में, भारत में। अभी मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट की थी बिफोर कमिंग हियर, वहाँ से मैंने कुछ पोस्टों पे ऑब्जर्व किया, कुछ पोस्ट में दिखे जो कि मुझे लगा कि उन पे हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ। पहली पोस्ट थी कि आप कहीं बीच पे थे
आप सेम कपड़ों में थे, आप शिव जी के बारे में बात कर रहे थे, आपको याद है वो पोस्ट? आप कहीं बीच पे थे, महीना पहले ना। अब वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन आप थे कहीं बीच पे सेम कपड़ों में। आप ये आमतौर पे बीच पे लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, ज़्यादातर जो फॉरेनर होते हैं वो तो बिकनी वगैरह पहनते हैं, राइट? बट आप विदेश बीच में जाके पीले कपड़ों के साथ, यही माला के साथ, और किस चीज़ की बात कर रहे थे? शिव जी की बात। तो इस बारे में थोड़ा बताइए कि आप बाहर भी यही सब चीज़ें करते हो, बीच पे ये कैसे किया, और लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसमें जो आसपास के लोग हैं कि हैं बीच पे तो बिल्कुल ऐसे कपड़ों में कैसे आ गया कोई? ये दिन बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये छोटा वीडियो के बाद में 2-3 लोग पूछते थे कि आप कौन है, क्या करता है। तो मेरे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि हमारे ज़िंदगी में पूरा साइंबल है, मतलब कि ये कपड़ा भी एक साइंबल है। क्योंकि अगर मैं चेंज करती हूँ, पिजामा वेयर करती हूँ, मेरी दिमाग सेम होगा, तो मतलब कि कुछ नहीं चेंज करूँगा। मगर ये लोग के लिए इसी है, मतलब कि साधु हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज भी ये कपड़ा कभी सिंबल भी है। सिंबल है सनातनी होने का, साध्वी होने का, ये कपड़ा वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वो बीच पे कहाँ थे आप? ये साउथ स्पेन में हमारे आश्रम के पास। हाँ, वहाँ पे और भी जो नॉर्मल लोग होते डिवोटीज वो भी थे, जो नॉन डिवोटी है वो भी थे वहाँ आसपास? हाँ बिल्कुल। तो आपके पास पब्लिक विद बीच था। मैं अकेली थी एक और स्वामी जी के साथ, क्योंकि मैं स्वामी जी ने कहा कि ये बीच बहुत सुंदर है, मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। वेरी डिफिकल्ट चाहती हूँ। तो स्वामी जी मेरी के साथ आते थे, तो हम वीडियो करते थे। और बाद में कुछ लोग थे, नॉर्मल लोग थे, वो उनके पूछे कौन है, क्या करते हैं। आपने बताया इस सब चीज़ के बारे में? हाँ बिल्कुल। और अभी हमके पास एक आश्रम भी है और हम पूरा सनातन धर्म प्रचार करते हैं, बिल्कुल। एक पोस्ट मैंने आपकी और देखी, आप कहीं बर्फ़ में थे जहाँ स्नोफॉल हो रही थी। हाँ। यू आर डूइंग साधना दियर, ऐसा भी कुछ था? हाँ, ये वीडियो हंगरी में है, हमारा आश्रम में। विंटर में 17 डिग्रीज बिलो ज़ीरो है कभी। कितना था टेम्परेचर? ये टेम्परेचर था -2 -5 मैक्सिमम, क्योंकि भी ये स्नो था। अगर स्नो है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना, -5 मैक्सिमम। तो गुरुजी ने कहा कि आप साधना करेंगे बाहर में। मैं बोलती थी कि बिल्कुल गुरुदेव, आपका आदेश में हमेशा फॉलो करूँगी। और गुरुजी ने कहा कि 5 मिनट करेंगे। वाह, बिल्कुल गुरुजी 5 मिनट नो प्रॉब्लम। मगर बाद में 40 मिनट थे स्नो में। आपने 40 मिनट लाइव स्नो में साधना की? 40 मिनट। कपड़े क्या पहने हुए थे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। कपड़े क्या थे आपके? कुछ नहीं, एक लुंगी, वाइट लुंगी, बस, कुछ नहीं। और उस वाइट लुंगी में आपने 40 मिनट साधना की जबकि स्नोफॉल हो रही थी? गुरुजी प्राणायामा पढ़ते थे हम के लिए, कुछ स्पेशल प्राणायामा। और बाद में भी हम सूर्य नमस्कार करते थे। तो ठंड नहीं लगी? मतलब ठंड था। और मैं आपको फुल वीडियो भेजूंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत छोटा वीडियो है, मगर ये लंबा वीडियो में आप देखूंगा कि कभी हम ब्रीदिंग मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बहुत ठंडा था। मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ। दोस्तों आप स्क्रीन पे वीडियो देखिए किस प्रकार से ये -5 की डिग्री में 40 मिनट तक बर्फ़ में साधना की। एक्जैक्टली। तो उसके बाद जब आपकी साधना पूरी हुई तो कुछ उसके बाद बहुत कठिन भी था, क्योंकि आश्रम के इनसाइड बहुत गर्म था। तो ये कॉन्ट्रास्ट एकदम मतलब वो मिसमैच। यस, इट वाज वेरी पेनफुल। तो 40 मिनट के बाद में पहले हम तनम थे, मतलब कि क्वाइट नो स्टिल थे। स्थिर। यस, सो स्थिर बिल्कुल मुमकिन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका गर्मी आपके साथ है। मगर बाद में गुरुजी ने कहा कि आप मूव कर दो, सूर्य नमस्कार कर दो। तो ये मोमेंट में बिल्कुल प्रॉब्लम था, क्योंकि पूरा ठंडा हमारा शरीर था। और बाद में मेरा शरीर पूरा ब्लू नीला था, और कब मैं इनसाइड आती थी बिल्कुल बहुत पेनफुल था। मैं फील करती थी कि जैसे नेल्स वर इन माय बॉडी। एक और पोस्ट मैंने देखी है जहाँ पे आप यज्ञ कर रहे हैं। जी, ऐसे तो बहुत सारी पोस्ट आप यज्ञ करते हुए, तो आप यज्ञ डेली करते हो यज्ञ? हाँ बिल्कुल, रोज करते हैं। क्या बेनिफिट्स है योगी? नॉर्मली हम विश्व शांति होमा करते हैं
मोस्टली विश्व शांति होमा मतलब कि एक होमा है पूरा ह्यूमैनिटी के लिए शांति मंत्र रिसाइट करते हैं और भी कुछ ऋग्वेद मंत्र रिसाइट करते हैं और कभी कभी भी स्पेशल होमा करते हैं मतलब कि खल भैरवा होमा ललिता त्रिपुरा सुंदरी होमा मतंगेश्वरी होमा अलग अलग क्योंकि हमारा संप्रदाय समर्थ संप्रदाय है आदि शंकराचार्य से मतलब कि हम दशानामी भी हैं सरस्वती दशानामी तो हम बिल्कुल तंत्र करते हैं मतलब न्यू एज तंत्र नहीं मतलब रियल और ओरिजिनल तंत्र मतलब पूजा तंत्र है हवन तंत्र है आरती तंत्र है तंत्र क्या मतलब कनेक्शन गॉड के साथ अगर आप कुछ करता है भगवान लीन के लिए ये तंत्र है। एक फोटो थी जिसमें आप गंजे हो रखे थे आपका मुंडन हो रखा था। हाँ उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं 7 साल मुंडन थी। 7 साल तक आप गंजे थे? अभी 2 साल से मेरे पास लंबे हेयर है क्योंकि गुरु अभी आपका सदना चेंज करूँगा तो भी आपका क्योंकि ये स्टाइल नहीं है इनफैक्ट ये कंफर्टेबल नहीं है। जो आप 7 साल तक गंजे रहे थे वो कोई साधना थी या आपका सिर्फ कंफर्ट जोन में रहने के लिए वो सब चीज़ें थी क्या थी? मुंडन के साथ वो कोई साधना थी आपकी कोई तपस्या थी? हाँ तपस्या बिल्कुल थी और क्योंकि हम के पास अटैचमेंट है हमारा फिजिकल शरीर के साथ नो क्योंकि पूरा लोग चाहते हैं सुंदर नो लाइक मैं बीन ब्यूटीफुल तो बिल्कुल हम के पास अटैचमेंट है ब्यूटीफुलनेस के साथ तो एक ज़रूरी है कि अगर आप सन्यासी हैं तो बिल्कुल कोई नहीं होगा कोई अटैचमेंट नहीं होगा तो मैं पहले वेरी लॉन्ग हेयर थी ब्यूटीफुल थिंग्स बहुत अच्छा कपड़ा भी थी तो ये ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी था क्योंकि 7 साल से मैं कुछ नहीं थी तो मेरा हाउ यू से मनोविज्ञान साइकोलॉजी मेरा साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि अभी बिल्कुल मेरे पास ये है ना हेयर कभी कभी मैं भी पेंट करती हूँ मगर मेरे पास अटैचमेंट नहीं है। तो माता जी आप तिलक भी पहनते हो राइट? इस तिलक के बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है इसकी क्या मान्य है आपकी क्या वैल्यूज़ है? मालूम हम के पास ये तिलक है क्योंकि हमारा ट्रेडिशन भी थोड़ा थोड़ा मिक्स है। ये तिलक इज कनेक्टेड हनुमान के साथ ये मतलब कि हम हनुमान भक्त तो हैं हमारे आश्रम में मगर और इसीलिए मतलब सेवा सर्विस मतलब कि क्योंकि मेरे पास ये तिलक है मैं बिल्कुल सेवा करूँगी अगर कुछ लोग आते हैं और माता पूछते हैं मैं बिल्कुल 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 मदद करूँगी। और भी क्या है शक्ति भी है क्योंकि हमारा फूल तिलक इसीलिए ना ऐसे नहीं है त्रिगुण सत्व राजस तमस और मिडल में सरसाई और शक्ति भी है। क्या मतलब है उस तिलक का? ये जो आपकी तीन तो शिवा इस्त तिलक 3 तिलक 3 राउंड तो ऐसे के 3 लाइनर एक लाइन ऐसी तो इसका क्या मतलब? ये मतलब कि त्रिगुणा है हम के पास ये मटीरियल दुनिया है तो ये मटीरियल प्रकृति से पहले कुछ नहीं था वाइब्रेशन था ये वाइब्रेशन क्या था ओम से बाद में 3 और प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है सत्व मतलब बैलेंस मध्य में बाद में राजस मतलब बहुत एक्टिविटी और हाँ और तमस मतलब डेथ मृत्यु मतलब कि बहुत शक्ति नहीं है बहुत धीरे धीरे है ना तो ये 3 शक्ति है हमारा ज़िंदगी में तो इसीलिए तिलक में ये 3 गुण हैं राजस सत्व और तमस और बाद में 4th वन अलग अलग मीनिंग है। एक मीनिंग क्या है सरसाई खुला है मतलब कि क्योंकि हम के पास कंट्रोल है त्रिगुणा में तो हमारा स्पिरिचुअल आई खुला है तो हम के पास अलग अलग दृष्टि है मटेरियल लाइफ से बाहर। आपने 2 लाइफ का अनुभव आपके पास है। द फर्स्ट वन एक जो आपने स्पेन में जी है 23 साल तक बहुत ग्लैमर लाइफ है ना आपने सारे एंजॉय वहाँ पे किए है और एक 23 साल के बाद जब आप हिंदू बने जब आपकी एंट्री हुई स्पिरिचुअल लाइफ में
तो उसके बाद तो आपने वो सारे सुख चैन त्याग दिए, तो वो ग्लैमर लाइफ आपने वहीं छोड़ दी थी, उसके बाद बिल्कुल अलग ज़िंदगी आपकी हो चुकी थी। तो विच लाइफ इज़ बेस्ट एंड वाई? मेरी के लिए मेरा दूसरा लाइफ बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि अभी मेरे पास पूरा है, मेरे पास भी मटीरियल लाइफ है, क्योंकि हमके पास बहुत अच्छा लाइफ है हमारे आश्रम में। मतलब कि मेरे पास बाइक है, मेरे पास बहुत अच्छा कमरा भी है, मेरे पास गुड कपड़ा भी है, मेरे पास भोजन अच्छा भोजन भी है, मतलब कि मेरे पास सब है। और प्लस भी गुरु है, क्योंकि गुरु 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 ब्रह्मा गुरु विष्णु आप बिल्कुल जानते हैं, गुरु सब हैं। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु देव द्वार है, इसे हमारा दौर गोद के लिए। तो मेरे पास गुरु है, मेरे पास धर्म भी है और मेरे पास संघ भी है। तो मैं पर्सनली ये लाइफ में, सनातन धर्म लाइफ में मैं मेरे पास सब है, तो बिल्कुल ये लाइफ बेहतर है। भारत में या यूँ कहूँ कि सनातन धर्म में गुरु परंपरा चलती है, हर किसी के गुरु होता है, हम उसे मानते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। क्या स्पेन में भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल स्पेन में और वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल कुछ परंपरा भी हैं, मगर ओरिजिनली स्पेन से नहीं। क्योंकि कुछ लोग जैसे मेरे गुरुदेव इंडिया में थे, तो अभी स्पेन में परंपरा है, हमारे परंपरा और अलग अलग गुरु बाइस भी है स्पेन में। तो अभी है, क्योंकि ये लोग गुरुदेव और अलग अलग इंडिया में थे, मगर ओरिजिनली स्पेन में ये परंपरा नहीं एक्सिस्ट करते हैं। आप दो भगवान को पूजते हैं, एक हनुमान जी को, दूसरा शिव जी को, राइट? ये दो महापुरुष हुए हैं, एक शिव जी एक हनुमान जी। इन दोनों के बारे में आपके क्या विचार है वो बताइए। विचार क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्सनालिटी? About God. शिवा क्या मतलब? शिवा मतलब ज्ञान, नॉलेज। शिवा मतलब ध्यानम। शिवा मतलब धारणम। मतलब कि अगर आप भगवान के साथ लिंक करना चाहिए तो हम शिव जी प्रार्थना करेंगे। तो इसीलिए शिव जी जरूरी है। बाद में हनुमान भी है। हनुमान क्या है? भक्ति, डिवोशन के साथ नहीं कुछ देवता नहीं होगा। अगर आपके पास भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं स्पिरिचुअल दुनिया में होगा। तो बिल्कुल हनुमान एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हनुमान क्या था? एग्जाम्पल ऑफ सेवा और जोगी भी। और हनुमान जी एक बंदर था। हाँ, बंदर क्या मतलब? दिमाग नो, इसे पागल मतलब कि दिमाग कभी कभी इधर से है, बिल्कुल स्थानम नहीं है। मगर हनुमान जी क्या करता था? पूरा परिवर्तन करता था, मतलब कि उनका दिमाग बहुत स्टेब्लिश था। तो बिल्कुल एग्जाम्पल हम के लिए है, क्योंकि कभी कभी हमारा दिमाग भी थोड़ा मंकी माइंड है ना। तो अगर हनुमान करता था, हम भी कर सकते हैं। अगर हनुमान एक बंदर होने के बाद इतना फोकस्ड हो सकता है, तो हम तो फिर भी ह्यूमन बीइंग हैं। मगर क्यों हनुमान जी कर सकते हैं? क्योंकि हनुमान जी परिवर्तन किया गया, क्योंकि भक्ति था। तो भक्ति के साथ पूरा सब मुमकिन है, इसीलिए हनुमान जी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, बहुत अच्छी शिक्षा आपने हमें दी है। आखिरी में आप सनातन धर्म को कैसे देखते हो? आपके हिसाब से क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म comes from the root, संस्कृत रूट द्रि मतलब टू सस्टेन। मतलब कि हमारा ड्यूटी क्या है कि हमके पास एक नॉलेज है धर्म, तो हम वी हैव टू कीप दैट नॉलेज। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और है इंडियन पीपल। क्योंकि सनातन धर्म भारत से है, क्योंकि भारत ही का ड्यूटी क्या है कि तू प्रिजर्व धर्म। क्यों सनातन है? क्योंकि इटर्नल है। सनातन मतलब इटर्नल, मतलब कि बिल्कुल अभी कोई अंत नहीं है। कल युग है, पहले सत्य युग और अलग अलग युग भी था, मगर हम सनातन धर्म हमेशा होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक नेचुरल चीज़ है। अभी है, पहले था और हमेशा होगा।
और हम इंडियंस की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है इसको प्रमोट करने का, राइट? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच माता जी। तो दोस्तों, आपको माता जी की पूरी स्टोरी कैसी लगी? माता जी का जन्म स्पेन में हुआ, वहाँ पे MBBS की पढ़ाई की, माता पिता डॉक्टर थे, माता जी स्वयं डॉक्टर बनी और 1 महीने बाद शादी भी थी, लेकिन सब कुछ छोड़ के भारत में आई और सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, इस भारतीय संस्कृति के लिए आपने देखा ये कितनी डेडिकेट है और कितना ज़्यादा प्यार इनका है। तो इस बारे में अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाता है तो उसकी शॉर्ट्स क्लिप्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माता जी का इंस्टाग्राम भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे माता जी, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है? देंगे तो आप जाके इनकी प्रोफाइल भी चेकआउट कर सकते हो, इनकी भक्ति के बारे में वहाँ से आप अपडेट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।